बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। हमने पिछली वीडियोस में CSS लेआउट्स को डिस्कस किया था और स्पेसिफ़िकली हमने फ्लोट और क्लियर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम फर्दर लेआउट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। हम अपनी इस फाइल को ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, सो फार अभी हमने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने एक H3 ऐड किया जिसमें हमने एक टेक्स्ट ऐड किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS। हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक इनलाइन टैग्स होते हैं और दूसरे ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं। सो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो बेसिकली टैग्स की इनलाइनिंग और ब्लॉकिंग को डिफाइन करती है। इसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एक डिव ऐड कर लेते हैं और इस डिव को नाम दे देते हैं, ID साइन कर देते हैं box1 की, और इस डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर लिया। अब अगर हम चाहें कि हम किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को हम बॉर्डर असाइन करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको सिलेक्ट करना है और उसको स्पैन टैग के अंदर क्लोज करना है। स्पैन जो है ये इनलाइन टैग है आपके पास, इससे किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट आप इसको टारगेट कर सकते हैं। हम इसको कोई ID साइन कर देते हैं लाइक सेंटेंस, और हम इसको डेफिनेटली CSS में टारगेट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टाइल टैग चाहिए, और ID को टारगेट कर रहे हैं तो ID को हम हैश से टारगेट करते हैं। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर साइन कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको बॉर्डर साइन किया जा चुका है। अब अगर हम इसकी पोजीशनिंग के साथ खेलना चाहें, लाइक हम इसको पोजीशन करना चाहें लेफ़्ट राइट से, इसको मार्जिन असाइन करना चाहें, तो हम करके देखते हैं क्या होता है। इसको मैं मार्जिन देता हूँ, टॉप मार्जिन लेट्स सपोज 10 पिक्सल और राइट मार्जिन 15 पिक्सल, बॉटम मार्जिन 20 पिक्सल और लेफ़्ट मार्जिन अगेन 15 पिक्सल। सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसने लेफ़्ट और राइट से तो मार्जिन अटेन कर लिए हैं क्योंकि ये इन लाइन टैग है, ये एक लाइन में आ रहा है, एक टेक्स्ट के फ्लो में आ रहा है, बट इसने टॉप और बॉटम से मार्जिन को अटेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? जितने भी हमारे पास इन लाइन टैग्स होते हैं उनको आप टॉप और बॉटम मार्जिन असाइन नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि आप इनको टॉप और बॉटम मार्जिन असाइन करें तो फिर आपको इनका डिस्प्ले चेंज करना होगा। लेट्स सपोज अगर हम इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले करते हैं इसका ब्लॉक, तो अब ये कंप्लीट ब्लॉक बन जाएगा और ये बिल्कुल डिव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, या बिल्कुल H3 जितने भी और ब्लॉक लेवल टैग्स हैं उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और अब आपने देखा कि इसने मार्जिन्स भी अटेन कर लिए, टॉप भी, बॉटम भी, लेफ़्ट और राइट पे। अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बॉर्डर्स पे पुश हो जाएगा। ये तो था डिस्प्ले ब्लॉक, बट हमें यहाँ पे ब्लॉक नहीं चाहिए। हम इसको चाहते हैं कि ये इनलाइन ही रहे, बट इनलाइन होने के साथ साथ ये अपने आप को टॉप बॉटम मार्जिन भी असाइन कर दे। तो यहाँ हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी की एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, उसे इनलाइन ब्लॉक कहते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आपने देखा कि इसने टॉप मार्जिन भी अटेन कर लिया, बॉटम भी अटेन कर लिया, लेफ़्ट भी अटेन कर लिया और राइट भी अटेन कर लिया। विदाउट दिस प्रॉपर्टी ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा था हमें। इसने लेफ़्ट राइट तो अटेन किए थे, बट टॉप और बॉटम मार्जिन को ये अटेन नहीं कर रहा था। बट जैसे ही हमने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अब ये एट अ टाइम इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। सो अब इसने टॉप और बॉटम मार्जिन भी अटेन कर लिए हैं। सो इस तरह जब भी हम किसी इनलाइन टैग को टॉप और बॉटम मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ देना चाहें तो हमें उसको डेफिनेटली इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हमारे पास और भी वैल्यूज़ हैं, लाइक जस्ट इनलाइन भी है, जस्ट ब्लॉक भी है, इनलाइन ब्लॉक भी है। अच्छा, जस्ट इनलाइन से क्या होता है? अगर आप किसी ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर आप उसको इनलाइन कह सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ स्पेन की बजाय जस्ट डिव यूज़ करें,
और ये प्रॉपर्टी हम कमेंट कर देते हैं। सो अब ये ब्लॉक लेवल टैग है हमारे पास। अब इस ब्लॉक लेवल को अगर हम इनलाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको इनलाइन की प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं और ये फिर बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जैसे एक इनलाइन बिहेव करता है। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी रह जाएगी, डिव टैग जब भी आता है वो लाइन ब्रेक कर देता है। सो ये एक वाहिद चीज़ है कि लाइन ब्रेकिंग को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट इसको आप इन लाइन ज़रूर कर सकते हैं। सो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अप्रोप्रिएट टैग्स यूज़ करें और फिर उनके डिस्प्ले को आप एडजस्ट कर लें। इसको रिफ़्रेश करते हैं, सो ये वापस आ जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले प्रॉपर्टी की कुछ और वैल्यूज़ भी हैं, लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है CSS में और ये फ्लेक्स बॉक्सेस क्या होते हैं, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह हम इनको अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बेसिक समझ आ गई होंगी। सो अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।